गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग चैप्टर के आनुवंशिकता जो हम लोग पढ़ रहे थे, मेंडल के नियम पढ़ रहे थे, उस मेंडल के जो नियम हैं उनको पढ़ने से पहले कुछ हम मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, मेंडल जब नियम बनाए तो उसमें ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का यूज किया जो उन शब्दों को पढ़ना समझना जरूरी है, तभी हम नियम जितने भी मेंडल के नियम उनको समझेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बीच बीच में तमाम शब्दावली आएंगे, शब्द आएंगे जिसके विषय में जानकारी नहीं होगी तो उनको पढ़ नहीं पाए। सबसे पहले हम नियमों को पढ़ते हैं, शब्दावलियों को पढ़ते हैं। उस शब्दों में सबसे पहला शब्द है हमारा संकर। देखिए जब आप पढ़ते हैं तो संकर शब्द कई बार आया, मेंडल ने कई बार संकर शब्द का यूज किया। तो इस संकर शब्द जो यूज बार बार हुआ है उस संकर शब्द की समझाने है क्या। देखिए इसमें ये बताता है कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, तुलनात्मक मतलब विपरीत लक्षणों वाले, जैसे एक लंबापन एक बौनापन, ठीक है, इस तरीके जब तुलनात्मक लक्षणों में नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतानों को संकर संतान कहते हैं। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं और इस विधि को संकरण कहते हैं। ठीक है, विपरीत लक्षण वाले, ठीक है, जैसे आप पौधा ले लीजिए, मटर का या किसी पौधे का, एक लंबा हो एक बौना हो, जब लंबे और बौने के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो उसका जो प्रथम संतान पीढ़ी में जो भी उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, संकर कहेंगे। और इस विधि को क्या कहा जाता है, संकरण कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पर एलील या इल्लोमार्फ। ठीक है, एलील या इल्लोमार्फ क्या है, विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। जो युग्मक बनते हैं जैसे विपरीत लक्षण है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो लक्षण बनेंगे वो क्या कहेंगे, एलील या इल्लोमार्फ। आगे इसी को आप देखिए कारक कहा गया है, इनको लक्षण कहा गया है और इन्हीं को क्या कहते हैं, जीन भी कहते हैं। तो कहा गया एलील या इल्लोमार्फ, विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों को एलील कहते हैं। जैसे हमारे पौधे के लिए है, आप लेते हैं कैपिटल टी लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं, एक दूसरे क्या है, विपरीत है, एक लंबापन है एक बौनापन है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, एलील या इल्लोमार्फ कहते हैं। चलिए अगले लक्षण में आते हैं हम लोग। शब्दावली है तीसरा नंबर, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली संतानी या यथमन में केवल एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा छिपा रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण और जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जब आप प्रथम पीढ़ी में क्रॉस कर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको प्रथम संतानीय पीढ़ी में आपको इस तरह प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। और वहाँ पे मेंडल ने कहा था जब यफोन पीढ़ी में जितने भी पौधे बीज प्राप्त को गाया गया तो जितने भी पौधे प्राप्त हुए सब क्या प्राप्त हुए, लंबापन, लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन इन्हीं बीजों को जब स्वपरागण कराया गया दूसरे पीढ़ी में तो उसमें कुछ लक्षण लंबे दिखाई दिए और कुछ बौने पर दिखाई दिए। इस आधार पर उसने ये कहा कि प्रथम संतानीय पीढ़ी जो लंबे पौधे हैं ये मिक्स हैं, लंबेपन और बौनेपन का। तो जो लक्षण यहाँ लंबा पौधे दिखाई दे रहा है इसे कहा प्रभावी लक्षण और जो दिखाई नहीं दे रहा उसे कहा अप्रभावी लक्षण कहा। ठीक है, तो हम इसी जो प्रभावी और प्रभावी लक्षण को समझ सकते हैं। जो लक्षण हमको प्रथम संतानीय पीढ़ी में दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण और जो दिखाई नहीं देगा उसे कहेंगे अप्रभावी लक्षण। चलिए आगे हम चलते हैं अगले शब्दावली में जो उसे कहा जाता है एक संकर संकरण। इस नियम को मैं आप लोगों को पढ़ा भी दिया हूँ, एक संकर संकरण। देखिए अभी देखते हैं, शब्दावली एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। देखिए मोनोहाइब्रिड से बोलते हैं, है क्या, देखिए एक संकर विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे तो इस संकरण क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। यानी कि जब हम विपरीत लक्षण वाले, विपरीत लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए केवल एक ही लक्षण इसमें है, लंबा है और इसमें बौना है, केवल एक लक्षण लिया गया है।
जब जब विपरीत लक्षणों केवल एक लक्षणों को ध्यान में रख करके अध्ययन किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो इसे कहते हैं एक संकर संकरण। क्या कहेंगे? एक, इसमें होगा क्या, लक्षण कितने होंगे? एक लक्षण होगा। जब एक लक्षण होगा तो उसे कहेंगे एक संकर संकरण। इसी के बाद आएगा 5वां नंबर द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होगा? द्विसंकर संकरण जब विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत मतलब तुलनात्मक, यानी अलग अलग, एक लंबा हो, एक बौना हो, एक काला है, एक गोरा, ऐसे, ठीक है। जब विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसमें देखिए, अब इसमें जैसे एक हो गया हरा रंग और एक झुर्रीदार। जब आप खाने जाते हैं, एक पीला एक गोल, ठीक है, एक कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये एक साथ में रहेंगे। इसी का दूसरा विपरीत लक्षण स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए विपरीत लक्षण है, अलग अलग लक्षण है ये, ठीक है, लेकिन इनके साथ में दो लक्षण, एक पीला है एक गोल है, यहाँ पे हरा है यहाँ झुर्रीदार है। अब यहाँ पे देखिए जब संकरण कराया दो लक्षण, द्वि मैंने क्या कहा? दो संकर का, द्विसंकर संकरण कराया। जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ अध्ययन किया जाए या संकरण कराया जाए या क्रॉस कराया जाए, तो इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। अगले नियम में आते हैं, अगले शब्दावली में हम लोग आते हैं। 6ठा नंबर होगा समलक्षणी। समलक्षणी इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस। होमो सम माने क्या होता है? बराबर, एक ही तरह के लक्षण। जब क्या क्या किसी जीव के वाय समलक्षणी होमोजाइगस, इसकी परिभाषा क्या बनेगी समलक्षणी का? किसी जीव के वाय लक्षणों को, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहेंगे? फिनोटाइप मतलब होता है किसी जीव के वाय लक्षणों को समलक्षणी कहते हैं या फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। वाय लक्षण देखा जाए तो कैसा है, हरा है कि पीला है कि लंबा है कि बौना है, ये कहा जाएगा समलक्षणी या फिनोटाइप कहा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा 7वां नंबर समजीवी। समजीवी मतलब हुआ जीनोटाइप। समजीवी क्या होता है? इसमें जीन देखा जाता है। जब हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के मिल्टन ने क्रॉस कराया, तो उसको क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ। इसमें पौधे कैसे प्राप्त हुआ? लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन जब इन्हीं को लेकर के दूसरी पीढ़ी में इसने क्रॉस कराया, तो यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त? कैपिटल टी स्मॉल टी, इतने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। अब देखिए ये तीन तो क्या होंगे? ये लंबे होंगे, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है। लेकिन यहाँ पे अब से मेंटल ने बताया क्या था कि एक संकर संकरण में कि क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जो प्रभावी उनको दिखाई नहीं देता है। यहाँ कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन जीन के लक्षण दिखाई देंगे तो हमको जीन के शुद्ध वाला 1 प्राप्त होगा। जीन देख रहे हैं, अब इसमें जो मिक्स है तो अनुपात 2:1, एक शुद्ध बौना, एक दो लक्षण वाले ऐसे हैं जो मिक्स वाले हैं, अब एक कैसा है? शुद्ध बौना। इस तरह के हमको जीन दिखाई देंगे, इसे कहते हैं समजीनी या जीनोटाइप, जो हमको कहाँ मिलेगा? या तो पीढ़ी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगली शब्दावली में। अगला शब्दावली है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसको कहते हैं इंग्लिश में बैक क्रॉस। थोड़ा ध्यान देने के बाद बात है, बहुत सरल है। बैक क्रॉस देखिए, संकर पूर्वज
संकर की जो संकर जानते हैं क्या है, ठीक है। तो विपरीत लक्षणों वाले के मध्य क्रॉस कराया जाता है, जो संतान हमको प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। पूर्वज जो संकर प्राप्त हो उसका हम उसके पूर्वज से ही माता पिता से किसी एक से, चाहे माता से चाहे पिता से क्या करा दे, संकरण करा दे, तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दो प्राप्त, इसमें हमको ये प्राप्त हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जनक है और ये क्या है, F1 है। इस जब ये F1 का हम इसके साथ या इसके साथ क्रॉस कराएं या इसके साथ क्रॉस करा दें, यानी माता के साथ चाहे पिता के साथ क्रॉस करा दे, इसको बैक क्रॉस कहते हैं या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस ये होता है ऐसा संकरण जो F1 यानी पहली पीढ़ी में जो संतानीय पीढ़ी प्राप्त होगी उसका अप्रभावी लक्षणों के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने बताया जो कैपिटल टी क्या है, प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी लक्षण है क्या है, अप्रभावी लक्षण है। इसका आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा, प्रथम संतानीय पीढ़ी है। ये नियम क्या करा टेस्ट क्रॉस का कि विपरीत लक्षणों वाले जनकों से प्राप्त प्रथम संतानीय पीढ़ी का जब हम अप्रभावी लक्षण, यह प्रभावी है, जब अप्रभावी के साथ हम क्रॉस कराएं, क्या कराएं, क्रॉस कराएं, तो हम क्या किसके साथ, अप्रभावी के साथ जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त है इसका हम इसके साथ क्रॉस करा दें तो कैसे बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब ऐसा क्रॉस कराएंगे, इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो ये प्रथम संतानीय पीढ़ी है, ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो जब इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो हमको जो विधि प्राप्त होगी उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इसके बाद हम अगले नंबर पे आते हैं, अगले शब्दावली में आते हैं जिसे कहते हैं समयुग्मजी। यानी कि होमोजाइगस क्या है, देखिए जब युग्मनज या जाइगोट में एक ही प्रकार के लक्षण हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मज है या जाइगोट है, जब एक ही प्रकार के जाइगोट होंगे, एक ही प्रकार के युग्मज होंगे तब उसे कहेंगे समयुग्मजी। एक होता है 10वां नंबर विषम युग्मजी क्या होता है, विषम यानी हेटेरोजाइगस, जब विपरीत लक्षण हो, ठीक है। अब यहाँ सम बराबर हो गए, यहाँ अलग अलग हो गए, जब जाइगोट या लक्षण ऐसे हो या युग्मज ऐसे हो जो विपरीत हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तमाम ऐसे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये तो सम, लेकिन ये क्या होंगे, विपरीत लक्षण वाले होंगे यानी कि विषम युग्मजी होंगे, ठीक है। ऐसे इसी तरह से आप पढ़ेंगे और तमाम पढ़ेंगे, ठीक है। 11 नंबर प्रथम संतानीय पीढ़ी, ठीक है, इसको F1 कहते हैं, ठीक है। ये भी शब्दावली में हुआ है। अब इस प्रथम संतानीय पीढ़ी क्या है, जब हम विपरीत लक्षणों वाले जनक का आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो पहला संतान प्राप्त होगा, पहली बार फर्स्ट टाइम जो प्राप्त होगा उसको हम प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं। और प्रथम संतानीय पीढ़ी के बाद जब फिर उनका क्रॉस कराएंगे जो दूसरा मिलेगा उसको क्या कहेंगे, द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहेंगे, द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी कि F2 उसको कहेंगे। अब फिर इसके बाद हम इनके क्रॉस कराएं, इनके बाद फिर जो प्राप्त होगा उसको F3 कहेंगे। इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, F3 F4 F5 से तमाम प्राप्त होता रहेगा। इतने प्रयोग शब्दावलियां हैं, इनको आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, जहां समझ में आया आप मुझे तुरंत पूछिए, ठीक है, ओके। इसको लाइक और शेयर कीजिए।